नमस्कार मित्रों, मैं हूं एके और आप अरविंद के साथ देखना शुरू कर चुके हैं एके जीएस रिसर्च सेंटर। मित्रों, आपने देखा होगा आसमान में बहुत से जहाज उड़ते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन जहाजों को कंट्रोल कैसे किया जाता है? आखिरकार पता लगाया कैसे जाता है कि वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, कि वो जमीन से कितने ऊपर उड़ रहे हैं, वहीं पर उनकी स्पीड कितनी है, वो कितनी तेज उड़ रहे हैं, कितनी रफ्तार है उनकी। वहीं पर आप देखोगे कि वह किस देश से आए हैं। कोई जहाज अलग अलग देश का तो होता है, कोई किसी देश से आया है तो कोई किसी देश से आया है, वो किस देश से आया है और किस देश को जाएगा, यह सब कैसे पता लगाया जाता है। और वहीं पर वह जहाज बड़ा है या छोटा है, बहुत से 20 सीटर होते हैं, बहुत छोटे जहाज होते हैं। वहीं पर जो बहुत से जहाज आपके सैकड़ों आदमियों को लेकर उड़ते हैं, तो वह छोटा है या बड़ा, उसके बारे में पता लगाया जाता है। और वह कहां से आया है और कहां को जाएगा, कहां से आई है कहां को जाएगी, यह सब पता आपके किससे लगाया जाता है। इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि इससे और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे मिलती रहे। दोस्तों, जो हवा में जो आपके जहाज उड़ते हैं, उनके कंट्रोल के लिए एयरपोर्ट पर एक एटीसी टावर बनाया जाता है। एटीसी टावर का मतलब होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, ठीक है ना। यह टावर बहुत ज्यादा लंबा होता है, बहुत ऊंचाई पर होता है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर इसके ऊपर जाना है आपको, जो इसके ऊपर जो रूम होता है उसमें आपको जाना है, तो आपको लिफ्ट से जाना पड़ेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। लेकिन दोस्तों, यहां पर आप देखोगे कि जो एटीसी टावर है, यह कैसा होता है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। वरना आपने एक धमाल मूवी तो देखी होगी कि धमाल मूवी में जो आपका एयरपोर्ट पर आपका जो जहाज होता है, वो कैसे एटीसी टावर को उखाड़ कर ले जाता है। चलो, ये तो आपके एंटरटेनमेंट के लिए बात हो गई। दोस्तों, जो आपका एटीसी टावर होता है, उसके ऊपर क्या एक रडार लगी रहती है, जो कि आपके पता लगाता है कि कौन सा जहाज किस देश का है, कितनी हाइट पर है। उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। वहीं पर आपका जो एटीसी टावर होता है, उसमें दो हाउस रहते हैं, एक नीचे और वहीं पर एक ऊपर। दोस्तों, जो नीचे जो आपका हाउस होता है, उसमें क्या होता है कि जो ऊपरले रडार में जिन लोगों की ड्यूटी होती है, यानी कि ऊपर जो रडार होता है, जो आपका ऊपर जो हाउस होता है, उसमें जिन लोगों को ड्यूटी करनी है वो पहले आकर बैठ जाते हैं जो नीचे वाला हाउस होता है उसमें। क्योंकि वो ऐसा तो नहीं फिक्स टाइम पर आएंगे। अगर वो भी फिक्स टाइम पर, अगर ऊपरले हाउस वाले अगर फिक्स टाइम पर चले जाएंगे तो बताइए फिर कौन संभालेगा। इसलिए वह पहले ही आकर बैठ जाते हैं और 10-20 मिनट पहले उनको ऊपर जो अपर हाउस होता है उसमें बुला लिया जाता है, जिससे वह कंट्रोलेशन को देख सके। वहीं पर यह पूरी चारों ओर से ओपन होता है, यानी कि इसमें लगभग शीशे लगे होते हैं। आपने देखा होगा और देख भी रहे होंगे आप स्क्रीन पर कि 360 डिग्री है ओपन होता है, यानी कि पूरे एयरपोर्ट को यह वहां से देख सकते हैं, अपनी नजरों में भर सकते हैं। वहीं पर यह क्या होता है, पूरे पोर्ट का चार्ट होता है इस पर, यानी कि जो आपका एटीसी जो मास्टर होता है, उसके सामने उसके जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर पूरा जो एयरपोर्ट होता है उसका चार्ट होता है। जैसे कि आपने इंडिया का ग्राफ देखा होगा, उसी प्रकार इसमें पूरे नक्शा होता है पूरे एयरपोर्ट का। उसको पता रहता है कि कौन सा ट्रैफिक कहां है, कौन सा आपका रोड कहां है, या कहां पर लैंड कराना है, या कौन सी जहाज आने वाली है। यह सब उसके क्या है, स्क्रीन पर चलता रहता है। अब दोस्तों, यहां पर आप देखोगे, मैंने आपको एक रडार के बारे में बताया था जो कि एटीसी टावर के ऊपर लगा रहता है। आपको एटीसी टावर के ऊपर एक चोटी पर एक गोल सा पहिया सा दिख रहा होगा, वो क्या कहलाता है, रडार, जो कि बातचीत करता रहता है आपके जहाजों से। अब बातचीत कैसे, अब उसका मुंह थोड़े है, वो बातचीत कैसे करेगा, आइए देखते हैं। देखिए, पहले क्या होता था, एक प्राइमरी रडार होता था। प्राइमरी रडार में क्या हो, जो कि बाहर होता था आपके एयरपोर्ट से, उसमें क्या होता था, जो प्राइमरी रडार है, जो इस एटीसी रडार के ऊपर जो रडार लगा हुआ है, उससे बात करता था। यानी कि जो ये प्राइमरी रडार क्या है, सिग्नल भेजता था। बात करने का मतलब सिग्नल भेजता था। अब वो अपनी भाषा में तो बात ही कर रहा है ना, इधर से सिग्नल जाएगा और उधर से सिग्नल आएगा, ठीक है ना। तो जो प्राइमरी रडार होता है, इसमें क्या कमी थी मित्रों, कि यह केवल यह पता लगाता था कि जहाज आ रहा है या जा रहा है। यह नहीं बताता था कि वह कितनी ऊंचाई पर है, उसकी कितनी हाइट है, कितनी डिस्टेंस पर वो जाएगा, ये सब वह नहीं बताता था। लेकिन उसके बाद कुछ आपके आविष्कार हुए और आपके सुधार हुए, और क्या हुआ, जो सेकेंडरी जो सर्वेलांस आपका जो रडार है उसका आविष्कार हुआ, और वह क्वेश्चनिंग करता था आपके जो आपका पायलट रूम होता था। यानी कि जहाज में क्या होता है, जिधर पायलट आपके जहाज को चलाता रहता है, वह क्या करता है, उसका एक रूम होता है, उसमें आपका ट्रांसपोंडर लगा रहता है। वो ट्रांसपोंडर दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो ट्रांसमिट से और एक रेस्पोंडर से। यानी कि एक तो वो सिग्नल भेजता है और वह सिग्नल दूसरा लेता है। वो सिग्नल किसको भेजता है, तो वो सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार को सिग्नल भेजता है, वहीं से वह
आपका क्या लेता है, सिग्नल लेता है। हालांकि यह सिग्नल अपनी भाषा में यह क्वेश्चनिंग कर रहा होता है कि यह किस देश का जहाज है, कितनी ऊंचाई पर यह उड़ रहा है, कितनी इसकी आपकी हाइट है, वहीं पर आपके ये कितनी स्पीड से उड़ रहा है और ये कहां से आया है, कहां को जाएगा, यह अपनी भाषा में इससे बात कर रहा होता है। और जो इसे सिग्नल मिलता है ये किसे भेज देता है, जो एटीसी टावर के ऊपर रडार लगा हुआ है, और वह रडार किस में भेज देता है, जो आपका एटीसी मास्टर होता है उसके कंप्यूटर में भेज देता है। इस प्रकार आपको पता चल गया कि आखिरकार जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो कैसे कंट्रोल होता है और आपका कैसे पता लगता है कि आपके कितनी हाइट पर कोई जहाज चल रहा है, उसकी कितनी स्पीड है, वो किस देश से आया है और वो कहां को जाएगा। यह सब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है कि जहाज हाईजैक हो जाता है, कभी कभी उसके इंजन रुक जाते हैं, कभी कभी आपस में टकरा जाते हैं जहाज, तो उनके लिए, उनके बचाव के लिए उनकी जो इमरजेंसी सेवा है, जो इमरजेंसी नंबर है वो क्या क्या है, उन सब के बारे में अब हम जानेंगे। तो जो इमरजेंसी के लिए जो कोड होते हैं उनको हम कहते हैं इमरजेंसी स्क्वायर कोड। जो कोड हैं उनके लिए, जैसे कि आपका एयरक्राफ्ट कभी कभी हाईजैक हो जाता है, तो मित्रों हाईजैक होने के बाद आपने देखा होगा जो पायलट रूम होता है उसमें तो बहुत सारे आपके बटन होते हैं, तो उस हाईजैकर को क्या पता कि ये क्या कर रहा है, वो कह देगा कि मैं तो बस बोलने पर पता लगता है कि यह किसी को सिग्नल ना दे दे। अब उसको क्या पता है कौन सा बटन दबा रहा है या चलाने के लिए क्या यूज कर रहा है। तो दोस्तों वह क्या करता है, अपने अंदर जो मशीन होती है उसमें अपने जो सिस्टम होता है, जो ट्रांसपोंडर होता है उसमें भर देता है 7500, यानी कि 7500 भरने के बाद जो आपका क्या होता है, जो आपके जो पोर्ट होता है, जो एयरपोर्ट होता है, उसमें रडार के माध्यम से उनको पता चल जाता है कि यह जो सिग्नल दिख रहा है कि आपका 7500 दिख रहा है इस जहाज का सिग्नल, तो इसका मतलब यह हाईजैक हो गया है। और हाईजैक होने के बाद वह क्या करता है, अपने मिलिट्री के जो जहाज होते हैं उनको भेज देता है और किसी प्रकार से उनको लैंड करा लेता है उस जहाज को। वहीं पर आप देखोगे कभी कभी रेडियो फेलियर हो जाता है, कम्युनिकेशन टूट जाता है किसी भी जहाज का, किससे, एयरपोर्ट से या फिर रडार से कम्युनिकेशन टूट जाता है जिससे पता ही नहीं चलता। आपने देखा होगा कभी कभी सुनने में आता है कि वह जहाज गायब होगी, पता ही नहीं चला वह जहाज कहां गई, तो उसमें क्या होता है, रेडियो फेलियर हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि जहाज कहां है। रेडियो फेलियर होने के बाद वह अपने सिग्नल, अपने जो सिस्टम है उसमें क्या भर देते हैं, 7600, जो कि रडार में आपके एयरपोर्ट, जो आपका एयरपोर्ट पर जो मास्टर होता है उसको पता चल जाता है कि अरे 7600 सिग्नल मिल रहा है, यानी कि इसका क्या है, कम्युनिकेशन फेलियर हो गया है। और वह उसके लिए फिर सुविधा भेजता है जिससे उसको कंट्रोल में लिया जा सके। वहीं पर इमरजेंसी आ जाती है, मान लीजिए जहाज का इंजन बंद हो गया, पहला इंजन बंद हो गया, तो वो क्या करेगा, आपका 7700 कोड भर देगा। वहीं पर अगर दोनों इंजन, वो भी इमरजेंसी में आ जाता है, अगर दोनों इंजन बंद हो गए या फिर मान लीजिए आपका जो जहाज है वो काम करना ही बंद कर दे, तो वो क्या करेगा, यह एक इमरजेंसी होती है, उसके लिए 7700 वह कोड भर देगा, जिससे क्या है, उसके मास्टर के, उसके कंट्रोलेशन के लिए एयरपोर्ट पर पता चल जाएगा, या फिर जहां से वह सिग्नल ले रहा होगा वहां पर यह पता चल जाएगा कि इसकी जो इमरजेंसी कंडीशन है उसमें यह आ चुका है जहाज, या तो इसमें कोई आपका इंजन काम करना बंद कर दिया है या फिर जहाज काम करना बंद कर दिया है। वहीं पर जो मिलिट्री के जहाज होते हैं, आपने मिलिट्री के जहाज तो देखे होंगे, अब इनका कोई एरिया तो है नहीं कि ये कहां उड़ेंगे, या फिर ऐसा तो है नहीं कोई इनका ट्रैफिक है कि ये यहीं जाएंगे, इनका तो अनलिमिटेड एरिया है, ये कहीं भी जा सकते हैं। तो जो मिलिट्री वाला जहाज होता है ये अपने सिग्नल देता है कि 300, यानी कि जो आपके 0000 भर देता है 000, या फिर वह 4 टाइम आपका 777 भर देता है, जिससे पता चल जाता है कि जो आगे जो जहाज है यह कौन सा जहाज है, एक मिलिट्री का जहाज है। अब आपने देखा होगा जो आपका जहाज होता है वो लैंड करने के लिए होता है, यानी कि अब वो जहाज लैंड करने वाला है, तो लैंड करने के दौरान बीएफआर जो रूल होता है वह लागू होता है, और वह अपना जो सिस्टम होता है उसमें 1200 कोड भर देते हैं, जिससे पता लग जाता है कि यह एयरपोर्ट पर अब जहाज लैंड होने वाला है। इसलिए अब अपनी स्क्रीन पर इस जहाज पर ध्यान नहीं दिया जाए और जहाजों पर ध्यान दिया जाए, जिससे उनके कंट्रोलेशन में मन लगाया जा सके और इसके कंट्रोल को अब छोड़ा जाए, जिससे पता लग जाता है। अब बीएफआर रूल है उसमें 1200 अगर कोड भर देगा तो आपका जो मास्टर होता है, जो कंट्रोलर होता है, उसको पता चल जाता है कि अब यह लैंड करने वाला है और या फिर लैंड कर चुका है। तो दोस्तों यह इमरजेंसी कोड होते हैं आपके जो जहाजों की भाषा में, जिससे जहाजों को कंट्रोल किया जाता है। तो आपको आज पता चल गया होगा कि जहाजों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है उनके बारे में, या फिर कोई जहाज हाईजैक हो जाता है तो उसको कैसे बचाया जाता है, इमरजेंसी कोड क्या होते हैं, उन सब के बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की और जो इंफॉर्मेशन की जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।